शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय में आपका स्वागत है। साथियों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं कि शिक्षक अपने जानकारी को कैसे फिलअप करें और उसको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो साथियों चलिए हम एक शिक्षक के भरे हुए फाइल को हम उठाकर देखते हैं कि उसने शिक्षक साथी ने अपने फाइल में क्या भरा है। तो आपको मैं बता दूं, पोर्टल से परिचय कराते हुए बता दूं, पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत ये एंट्री आपको एरो के निशान के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही अगर हम शिक्षक संबंधी विवरण की बात करें तो आपको इस सेक्शन में जाके अपनी जानकारी फिलअप करना है। उसके बाद हम ऑनलाइन क्लास की जानकारी, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, सीजी पोर्टल संबंधी, और साथ ही प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करने के लिए चौथा नंबर का सेक्शन। तो चलिए हम शिक्षक विवरण को हम एक नज़र डालें। जिन शिक्षकों का नया टीचर कोड में एंट्री नहीं हो पा रहा है वे अपने पुराने टीचर कोड को प्रोफाइल संशोधन में एंट्री कर पुनः अपना विवरण दर्ज करें। इस तरह से नोटिफिकेशन आपको पोर्टल पे आपको दिखाई देगा। तो शिक्षक साथियों, आपका जो यहाँ पे शिक्षक कोड लिखा हुआ है वो आप चेंज नहीं कर सकते। यूडाइस कोड आपको करेक्शन करने की सुविधा मिल रही है यहाँ पे। साथ ही आपका विद्यालय जो है वहाँ पे ब्लर है, आप उसको भी करेक्शन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से आपको अपना नाम हिंदी में स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिरीश महापात्र। और आगे हम बात करेंगे। अगर हम फ़ोटो वाली बात करें तो देखिए, फ़ोटो बदले, फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है सर्कल में आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, फ़ोटो बदले। अगर आपका फ़ोटो नहीं लगा है या गलत फ़ोटो लग गया है तो आप फ़ोटो बदले को क्लिक करके आप चूज फाइल कर सकते हैं। जैसे ही चूज फाइल के लिए आप आगे बढ़ेंगे आपको 500 KB का एक फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा जो JPG मोड में हो खास करके। तो उस फ़ोटो को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथियों, मैं रिसाइज़ करने की अगर बात हम सामान्य मोबाइल से खींचते हैं तो 8 से 10 MB का अभी फ़ोटो हो जाता है। तो उसको सबसे पहले आप क्या करिए, किसी व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए और उससे वापस प्राप्त कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ जैसे हम चूज फाइल करते हैं तो हमारे सामने दो सेक्शन कैमरा और फाइल्स आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं उसी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 35.42 KB का है और फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड करने के लिए जैसे ही प्रोसेस में डालता हूँ, अपलोड को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है, अपलोड सक्सेसफुली, इस तरह से शो होता है। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप फिर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या जानकारी हमको फिलअप करना है। साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप अपनी जानकारी फिलअप कर रहे हैं तो जहाँ पे अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा गया है अंग्रेजी के लेटर में लिखें, और जहाँ हिंदी में भरने के लिए कहा जाता है वहाँ पे हिंदी के अक्षरों में भरें। जैसे यहाँ नाम देखिए हिंदी में है गिरीश महापात्र और अंग्रेजी में लिखना है, कैपिटल लेटर में आप लिख दीजिए गिरीश महापात्र हो गया ये। और साथ ही इन्होंने अपना ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है, ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज है। आगे हम अगर बात करते हैं अन्य सेक्शन के, तो जहाँ पे माता पिता का नाम, जेंडर, ये सारी जानकारी हमको फिलअप करना होगा। और देखिए ये वाइट बॉक्स जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कर्सर लाया है, आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। कहीं कुछ त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है इसमें। माता का नाम, जैसे यहाँ माता का नाम, पिता का नाम हो गया, पुरुष हो गया, जन्म तिथि अपना अंकित कर दीजिए। सामान्य कैटेगरी जो आपका है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, जैसे यहाँ पे सामान्य सेलेक्टेड है। और साथ ही कैटेगरी में आपको ध्यान रखना होगा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य कैटेगरी से आप हैं तो वो आप भर लीजिए। और साथ ही उपजाति चयन करें, ये सेक्शन ओपन नहीं होगा। और संवर्ग का प्रकार, आप किस संवर्ग से हैं, टी संवर्ग से हैं या ई संवर्ग से हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। साथ ही नियुक्ति का पद, जब आपकी नियुक्ति हुई तो नियुक्ति का पद क्या था, किस आधार पे आपकी किस पोस्ट के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, वो आपको फिलअप कर देना है। साथ ही प्रकार क्या है, आपका नियुक्ति का प्रकार क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस तरह से आपकी भर्ती हुई थी, डायरेक्ट भर्ती हुई थी या रिक्रूटमेंट में है, वो आपको फिलअप कर लेना है। सिविलियन से है, सिविलियन का ये जानकारी देना है। साथ ही उच्चतम योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपकी जो हायर एजुकेशन जो है वो आपको फिलअप कर लेना है। D.Ed, B.Ed जो भी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता है, व्यावसायिक योग्यता, वो आपको भरना है। और विकलांगता अगर आप में लागू होता है तो वो विकलांगता आपको सेलेक्ट कर लेना है। CWSN के शिक्षण के लिए प्रशिक्षित है क्या, तो आप यदि CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, दिव्यांगजन के लिए आप यदि प्रशिक्षण कोई प्राप्त किए हैं तो उसको यस और नो में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप कंप्यूटर की जानकारी को यस और नो में फिलअप कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति की अगर बात करें हम, वैवाहिक स्थिति के बारे में आपको बताना होगा।
तो यस, और अगर आपकी पत्नी या आपके दोनों में से, दोनों यूनिट में से अगर कोई सर्विस में है तो यस और नो में आपको जवाब देना है। जैसे ही हम यस और नो में जवाब देते हैं, यस करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से जानकारी भरने के लिए आ जाएगा। तो हमको पूरा जानकारी फिलअप करते हुए, पदस्थापना संबंधी जानकारी फिलअप करके हम चाहे तो इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शिक्षक विवरण भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।